हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो 1 साल की जर्नी खत्म हुई, 2024 खत्म हुआ। ठीक है, हम 2024 को क्या बोलते हैं? बाय बाय बोलते हैं। 2024 बाय बाय। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 2025। 2025 इसका हमको क्या करना है? वेलकम करना है। 2025 का स्वागत है और आपका एक नए एपिसोड में स्वागत है, जिसमें हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि 2025 की शुरुआत कैसे करी जाए, ताकि 2025 का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट ना जा करके अपवर्ड में जाए। ठीक है, इसके लिए आपको बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करना पड़ेगा, बेसिक आधार पे आपको काम करना पड़ेगा। यह एपिसोड आपको वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अवेयरनेस दे करके जाएगा कि आपको 2025 की शुरुआत करनी कैसे है। तो दोस्तों, एक चीज है जिंदगी में कि जीवन की गाड़ी जो है वो चलती रहती है या कभी रुकती नहीं है। टाइम का भी एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है कि किसी के लिए रुकता नहीं है, ये लगातार चलता रहता है। तो चलिए हम लोग भी इस एपिसोड में बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे 2025 की हम अच्छे से शुरुआत करें, ताकि हमारी लाइफ जो है, आने वाला फ्यूचर जो है बेहतर हो सके। तो एक चीज की सबको चाहत होती है गाइस, वो होती है सफलता, यानी सक्सेस। सक्सेस क्या है? सक्सेस क्या सफलता की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन दी जा सकती है? क्या सफलता का कोई फ्रेम है जिसमें हम खुद को स्टेबल कर ले और हम अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन कंसीडर करने लगे? तो गैस मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है। सक्सेस की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी जाती है। सक्सेस की पर्टिकुलर एक तरीके से हम कंसेप्ट दे सकते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो होता है अपनी सक्सेस की डेफिनेशन जो होता है वो अपना खुद का बनाता है कि मगर मैं ये चीज जिंदगी में हासिल कर लेता हूं तो मैं सफल अपने आप को मानूंगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक बिजनेसमैन है, वो अपना स्टार्टअप करता है, बिजनेस को अच्छे से ग्रो कराकर अपने आप को एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन कंसीडर करता है। उसी तरीके से एक जॉब पर्सन है, जॉब में एक अच्छी सी जॉब लग गई उसकी और जॉब में कंटिन्यूअस प्रमोशन लेकर के एक हायर लेवल पे चला गया और वो अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन कंसीडर करता है। इसी तरीके से आर्टिस्ट हैं, वो अपने लाइफ में अगर अपनी एबिलिटी को, अपने अंदर छुपी कला को, आर्ट को बाहर लाते हैं, पब्लिकली लाते हैं उसको, और उनमें उससे उनको फेम मिलती है, नेम मिलती है और रिकॉग्निशन मिलती है, तो अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन के रूप में कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में अपनी सफलता की परिभाषा खुद बनता है और खुद बनाता है। उसको जिस चीज में वो संतोष है, उसको वो लाइफ में सफल अपने आप को मानता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सक्सेस की, तो गाइस एक चीज है, एक कंसेप्ट है जो सक्सेस को अपने अंडर में लेकर के आती है, अपने अधीन करती है, और इस अवधारणा को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सफलता के लिए गाइस 3 चीजें होती हैं, और व्यक्ति का फोकस भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे किसी भी प्रोफेशन का व्यक्ति हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, चाहे वो कोई आर्टिस्ट हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उसका मेन फोकस जो होता है इन्हीं 3 चीजों के ऊपर होता है। उन 3 चीजों को हम पहले समझते हैं, और यही सफलता की अवधारणा भी है, कंसेप्ट ऑफ सक्सेस। वो 3 चीज क्या है, इस चीज को समझते हैं। तो वो 3 चीज क्या है गाइस? उसको इसमें पहला नंबर पे आ जाता है हेल्थ, और दूसरा वेल्थ, और तीसरा हैप्पीनेस। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं स्वास्थ्य, पैसा और खुशी। ये 3 चीज, इन तीनों चीजों का बैलेंस यानी कि संतुलन
जिसके लाइफ में है वो अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन के रूप में कंसीडर करता है। एक चीज होता है कि जो फर्स्ट थिंग होता है पर्सन की, वो होता है स्वास्थ्य। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य सही है, वो फिट है, एनर्जेटिक है, मेंटली स्टेबल है, तो अपने लाइफ में सक्सेस की ओर अपने आप को एग्जीक्यूट करता है। नंबर फर्स्ट थिंग, अगर व्यक्ति की पर्सनल जो हेल्थ है वही सही नहीं है, या उसके फैमिली में भी किसी की हेल्थ सही नहीं है, तो वो अपने आप को एज ए सक्सेस के पाथ पे वो अपने आप को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट है हेल्थ। तो हर एक व्यक्ति अपने जो अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन के रूप में कंसीडर करना चाहता है, उसको पहला फोकस जो होता है वो होता है हेल्थ। यानी वो अपने किस पे, अपने स्वास्थ्य के ऊपर क्या करता है, फोकस करता है। और गाइस, स्वास्थ्य ही जो है आगे इन तीन दोनों चीजों को क्या करती है, लीड करती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके लाइफ में पैसा भी आएगा और खुशी भी आएगा। अगर आप राइट एक्टिविटी करते हैं तो लाइफ में आप एक ऐसे सोर्स को क्रिएट करते हैं तो। अब देखिए क्या होता है, स्वास्थ्य तो पैसा खुशी इनिशियली पॉइंट पे तो एग्जीक्यूट करता है, बट एक टाइम पे ऐसा होता है कि ये जो पैसा है, यानी कि जो वेल्थ है, यानी जो मनी है, इन दोनों को एग्जीक्यूट करने लगता है। इस बेसिक डिफरेंस को समझिएगा कि एक समय ऐसा आएगा कि जब पैसा आपके पास नहीं रहेगा तो ये दोनों चीजें आपसे क्या करेंगी, रिपल करेंगी। ये दोनों चीजें आपसे क्या जाएंगी, दूर भागेंगी। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, सो इनिशियली पॉइंट पे आपको अपने स्वास्थ्य को सही रख करके एक ऐसे स्रोत को क्रिएट करना है, एक ऐसे संसाधन को बनाना है जहां से आपके लाइफ में इतना पैसा आए कि आप उस टाइम पे अपने इन दोनों चीजों को संतुलित कर सकें। स्वास्थ्य को संतुलित कर सके, अपने हेल्थ को बैलेंस कर सके, और अपने हैप्पीनेस को यानी कि खुशी को एग्जीक्यूट कर सके। ये गाइस बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, और मेन व्यक्ति का फोकस जो होता है, इन्हीं तीन चीजों के ऊपर होता है। ठीक है, ये तीन चीजों के ऊपर जिस व्यक्ति का फोकस है, इसको बैलेंस करके रखने के लिए जो फोकस है, वो लाइफ में कहीं ना कहीं व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उसकी सहायता करता है, उसकी हेल्प करता है। अब इस यहाँ पे हम लोग एक चीज और डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है, 2025 है, अभी शुरुआत होने वाला है, तो आपको ऐसे ऐसे कौन से पिलर हैं जिनको आपको समझना होगा और आपको 2025 का जो बेस है उसको बनाना होगा। तो चलिए अब हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक आप अपने 2025 के बेस को नहीं बना पाएंगे, और 2025 का अगर बेसिंग सही नहीं होगा तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आगे के जो आपकी सिचुएशन होगी, आपकी आगे की जो लाइफ होगी वह सही होगी। किसी महान व्यक्ति ने यह कहा है, किसी दार्शनिक ने यह कहा है कि आपकी आज की कार्रवाई आपके कल को निर्धारित करती है। यानी कि आप आज क्या करते हैं यह निर्धारित करेगा कि आप कल क्या करेंगे और कैसे करेंगे। आज की स्थिति आपके कल की स्थिति को परिभाषित करती है, आज की एक्टिविटी आपके कल की सिचुएशन को परिभाषित करती है। तो ये बहुत ही गहरी बात है, इसको अगर आप इस पे थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो आप बेशक इस पे सोचिए। बट इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और 2025 के मेन 5 पिलर्स के बारे में हम बात करते हैं। आपकी यह प्राथमिकता होनी चाहिए, ये पिलर आपकी प्राथमिकता के अंतर्गत आनी चाहिए। ठीक है, किसके अंतर्गत आने चाहिए, आपकी प्राथमिकता के अंतर्गत आने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो लाना पड़ेगा आपको, अगर नहीं लाते हैं तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम की सामना करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, नंबर फर्स्ट थिंग, एक अपने आप के लिए एक पर्सन के लिए क्या होता है, वह होता है लाइफ का एक गोल होना, एक लक्ष्य होना। ठीक है, और लक्ष्य इस तरीके से स्पष्ट होना चाहिए कि अगर आप उसको अंधेरे में भी देखें तो आपको दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी लाइफ क्या है, लाइफ एक जर्नी है। ठीक है, लाइफ क्या है, तो जीवन एक यात्रा है हमारी। ठीक है, लाइफ इज अ जर्नी। ठीक, जैसे मान लीजिए
ये क्या है, हम इसको एक पाथ समझते हैं। यहाँ पे क्या है, बर्थ, यानी कि एक पर्सन जन्म लेता है, एक पर्सन है कोई, मान के चलते हैं। अब क्या है, अब जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति सन 2000 में जन्म लिया है, ठीक है। अब इसी तरीके से 2001 आएगा, ठीक है, 2002 आएगा, ठीक, 2002, इसी तरीके से कहा जाएगा, आगे बढ़ेगा। और यही पर्सन अगर हम बात करते हैं तो ये पर्सन आज कहाँ पे खड़ा है, 2025 में, कहाँ पे खड़ा है, 2025 में। आगे भी जाएगा, अगर हम ये करते हैं तो मान लीजिए हम 2050 जाएगा, ठीक है। ये जर्नी है, ये चलती रहेगी, ये लाइफ की जर्नी है, ये जर्नी चलती रहेगी। ये किसी के रुकने से नहीं रुकती है, एक व्यक्ति की जितना टाइम निर्धारित है वो चलता रहेगा। बट क्या है ना कि दो चीजें होती हैं, या तो लाइफ चल रही है, चलने देते हैं, दूसरी चीज हम उसको अपने तरीके से, बेहतर तरीके से लेकर के आगे जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारे कुछ सपने होते हैं, हमारी जो कुछ इच्छाएं होती हैं, जो चाहते होती हैं, उनके अनुसार लेकर के आगे बढ़े। और चाहतों का होना भी जरूरी है, इच्छाओं का होना भी जरूरी है, बट इसको आपको गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक क्लियर यानी स्पष्ट लक्ष्य में बदलना होगा। सो नंबर फर्स्ट थिंग जो क्या होगी, व्यक्ति की 2025 के लिए अगर आप हैं तो आप अपने आप को एक क्या दीजिए, स्पष्ट लक्ष्य दीजिए। क्या दीजिए, लक्ष्य, ठीक है, गोल्स। आपको एकदम स्पष्ट लक्ष्य देना होगा, नंबर फर्स्ट थिंग। अब स्पष्ट लक्ष्य का बेनिफिट क्या है, जैसे एक पर्सन है, ठंडी का मौसम चल रहा है, घना कोहरा भी है, एक व्यक्ति है हाईवे पे कार लेकर के चल रहा है, ठीक है। उसकी कार बहुत ही दमदार है, रोड बहुत ही फ्रेश है, एक्सीलेटर बहुत ही बेहतरीन गाड़ी की खींचता है, ठीक है। बट सामने बहुत मतलब कि क्या कोहरा है, आपको रोड जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा। तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या गाड़ी की स्पीड वो बढ़ा सकता है क्या? नहीं। चाहे रोड कितनी भी बेहतरीन हो, गाड़ी कितनी भी लग्जरियस क्यों ना हो, अगर सामने स्पष्ट रूट ही नहीं दिखेगा तो आप अपने लाइफ को एग्जीक्यूट क्या करेंगे, ड्राइव क्या करेंगे? अगर वहीं कोहरा अगर सामने से हट जाता है तो एक व्यक्ति जो होता है अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर दबाता है और अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपनी स्पीड को मेंटेन करके आगे बढ़ जाता है। ये लाइफ का बेसिक रूल है, इसको बस समझना बहुत ही जरूरी है। उसी तरीके से लक्ष्य जो होता है एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप लक्ष्य को स्पष्ट रखते हैं तो यह आपकी क्रिएटिविटी, कैपेसिटी, एनर्जी, मोटिवेशन, ठीक है, थिंकिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब सारी चीजें जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं इसको इंप्रूव करता है और इसको डे बाय डे एकदम बढ़ाता चला जाता है और इसमें और भी क्लियरिटी देते चला जाता है, ठीक है। बट लक्ष्य का एकदम स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज 2025 के लिए आपको लेकर के जो चलना है वो है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि समय का प्रबंधन। 2025 में आपको हर एक सेकंड का वैल्यूएशन करके चलना है, वैल्यूएशन करके चलना है, ठीक है। हर एक समय का आपके पास ट्रैक होना चाहिए कि आपका समय कहाँ खर्च हो रहा है, ठीक है। तो बेहतर टाइम मैनेजमेंट के लिए आप टाइम मैनेजमेंट की एक छोटी सी पुस्तक आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं और अपने लाइफ में टाइम के अनुसार खुद को मैनेज कैसे करना है इसको सीख करके आप अपने लाइफ को आगे के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर थर्ड थिंग जो आती है यहाँ पे वो होती है लर्निंग और कंटिन्यूअसली सीखना। कंटिन्यूअसली सीखना जो होता है यह आपकी क्लियरिटी जो होती है वो बढ़ा देती है, आपकी स्पष्टता जो है बढ़ा देती है आपके गोल के प्रति, आपके लक्ष्य के प्रति। तो इस चीज को भी समझना होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आपको सीखना होगा, कंटिन्यूअस आपको सीखना होगा, आपको अपने गोल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको सीखना होगा, ठीक है। और नंबर फोर्थ थिंग आपको जो लेकर के चलना है माइंडसेट। 2025 के लिए माइंडसेट लीजिए कि 2025 में अपने गोल के प्रति आपका क्या माइंडसेट है, किस नजरिए से देखना है, कैसे एटीट्यूड है आपका आपके गोल के प्रति, इस चीज को समझना होगा, ठीक है।
और आपके माइंडसेट जो होता है आपकी इंटरनल कैपेसिटी को एक्टिवेट करता है कि आप किस तरीके से किस मनोदशा में है। आपकी मनोदशा ही आपकी स्थिति को प्रेजेंट करती है, आपकी कार्रवाई को प्रेजेंट करती है। अगर आप पॉजिटिव मनोदशा पॉजिटिव एटीट्यूड में है तो चीजें बेहतर होती हैं, नेगेटिव एटीट्यूड में है तो क्या है कि आपकी एनर्जी एक तरीके से क्या होती है, डिसेबल होती है, ठीक है, और आप अच्छे से कार्रवाई नहीं कर सकते। इन लास्ट थिंग जिसमें आपको लेकर के चलना, वैल्यू यानी कि मूल्य। आपका क्या वैल्यूज है, आपका आपके नजर में आपके लक्ष्य का, ठीक है। इन सारे फैक्टर्स को आप 2025 में प्रायोरिटी दीजिए। और मेरा अगर आप माने तो एक डायरी उठाइए, ठीक है। आप अपने लक्ष्य से रिलेटेड 5 फैक्टर पे काम करिए 2025 के इनिशियली पॉइंट पे, ठीक है। 5 फैक्टर पे काम करिए, जिसमें से पहला है गोल को एकदम और स्पष्ट बनाइए, क्लियर बनाइए, अपने टाइम को मैनेज करिए, कंसिस्टेंसी के साथ अपने कंटिन्यूअस लर्निंग को मेंटेन करिए, माइंडसेट फिक्स करिए एंड वैल्यू को डिसाइड करिए कि आपके लाइफ में क्या वैल्यू है। अगर आप इस तरीके से मेंटेन कर पाते हैं तो जो आपका 2025 की लाइफ का ग्राफ है वो स्ट्रेट ना चल करके किधर चला जाएगा, अपवर्ड में जाएगा, ठीक है। और यही सक्सेस की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है, क्या है, अपवर्ड, ठीक है। लेकर के चलना ही चलना होगा। ये आपका 2025 का ग्राफ होगा। अगर आप 2025 की शुरुआत अगर आप यहां से करते हैं, यह मान के चलिए कि 12वें महीने में आप अपने आप को इस पोजीशन पे देखेंगे, ठीक है। और अगर आप 2026 की शुरुआत इस पोजीशन से करते हैं तो सोचिए आने वाले समय में आप अपने आप को कहां देखेंगे। बट आपको आपकी जो शुरुआत है वो बेहतरीन होनी चाहिए। तो यही संदेश मैं आपको देना चाहता था 2025 के लिए, और इन्हीं संदेशों के साथ 2025 की आप सभी को तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। अब आपका कार्य जो है इस प्रायोरिटी को फिल करना है और इसके साथ अपने लाइफ को एग्जीक्यूट करना है, अपने लाइफ की गाड़ी को खुद ड्राइव करना है और एक बेहतरीन, एक स्पष्ट और एक मजबूत लक्ष्य का निर्माण करना है और अपने आप को उसके लिए समर्पित कर देना है। तो कीप शाइनिंग गाइस। बेहद शुक्रिया आप सभी का इस एपिसोड में बने रहने के लिए। तो धन्यवाद।